Hello bachcho, let's see this question. The question says, assuming the bond direction to the z-axis, which of the overlapping of atomic orbitals of two atoms A and B will result in bonding? Option A, s orbital of A and px orbital of B. Second is s orbital of A and pz orbital of B. Third, py orbital of A and pz orbital of B. Fourth, s orbital of both A and B. देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है। हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि अज्यूमिंग बॉन्ड डायरेक्शन टू द जेड एक्सिस। ठीक है, बॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ है, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। सो विच ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ए एंड बी विल रिजल्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमें दिया है फर्स्ट वाले में हमें कह रहा है एस ऑर्बिटल। ठीक है, एक है हमारा s ऑर्बिटल ऑफ a एंड px ऑफ b। ठीक है, तो मतलब किसके बीच में हमारा s और px। देखो अभी जो हमारा s ऑर्बिटल होता है ये तो होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में फॉर्म कर देता है। यहाँ पे हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, यहाँ पे हमारा इंटर न्यूक्लियर अगर एक्सिस हम देखें तो हमें क्या कह रहा है जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना होता है तो सिग्मा बॉन्ड में एस ऑर्बिटल तो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जो हमारा हमारा जो पी ऑर्बिटल है, हमारा जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है इसके अलोंग होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या होगी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो पाएगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से ये हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहे यहाँ पे तो और बॉन्डिंग होगी ही नहीं। फिर बॉन्डिंग कैसे होगी, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग यहाँ पे होगी ही नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एस और पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक्स ऑर्बिटल। अब पी एक्स ऑर्बिटल क्या होगा, ये हमारा z हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, ये पी एक्स मान लो, ये हमारा एक्स ऑर्बिटल मान लो। तो ये पी एक्स हो गया। तो अब इन दोनों में तो क्या होगा, इन दोनों में बॉन्डिंग किस तरह से हो जाएगी, फिर इन दोनों में फिर क्या होगी, बॉन्डिंग होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड या बी कहो, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, s ऑर्बिटल ऑफ a एंड pz ऑर्बिटल ऑफ b। अब है हमारे पास s n p z। तो अब देखो s ऑर्बिटल हमारा ऐसा और pz, देखो अब यहाँ पे z pz है और हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी z ही है। तो मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि जो हमारा वो होगा ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि ये pz हो जाएगा और ये z जो है हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर थर्ड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमारे पास है पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, पी वाई है एंड पी जेड ऑर्बिटल है। अब पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल में देखो क्या होगा, जो जेड ऑर्बिटल है वो तो किस तरह से होगा, अलोंग अलोंग द एक्सिस ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम z एक्सिस मान ले तो ये हमारा pz हो गया। फिर हमारा जो py होगा, py के लिए कैसा होगा, ये तो z एक्सिस होगा, ये py हो जाएगा। तो ये हमारा y एक्सिस होके ये इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगी, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर भी ये कैसा हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्डिंग नहीं होगी। देर ऑल्सो बी नॉन बॉन्डिंग क्योंकि एक ऑर्बिटल हमारा इस तरह से है और एक इस तरह से, तो ये ऐसे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास और कौन सा है, फोर्थ में हमें दिया हुआ है s ऑर्बिटल ऑफ बोथ a एंड b। अब दोनों s s ऑर्बिटल है। तो देखो हमें तो पता है कि s s ऑर्बिटल में तो बॉन्डिंग होती है और क्या फॉर्म करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं क्योंकि
ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सो ये हर एक्सिस के अलोंग क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट ओवरलैप कर सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी। तो हमारी सिग्मा बॉन्डिंग कहाँ बन रही है, सेकंड में और फोर्थ वाले में बन रही है, ठीक है। सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में हमारी सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है, इन दोनों में नहीं बन रही। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.